एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मुझे अपनी वैनिटी क्लीन करनी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं अपने प्रोडक्ट शेयर करती हूँ, मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो आज मैं आपको पूरी वैनिटी टूर देने वाली हूँ, जो भी मेरे प्रोडक्ट है वो सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जिनको वैनिटी बनानी है, तो उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट ज़रूरी हैं और कौन से नहीं। तो सबसे पहले मैं ये क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश रखती हूँ। जब भी मैं क्लाइंट का मेकअप स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले उनका फेस क्लीन कराती हूँ, उसके बाद मैं मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। बट हाँ, अगर मुझे नीड लगती है कि क्लाइंट को स्क्रब की जरूरत है तो उसके लिए मैं न्यूट्रोजिना का स्क्रब रखती हूँ, जो कि एक माइल्ड स्क्रब है। हल्का सा ये स्क्रब दिया 2-3 मिनट के लिए, देन फेस वॉश कराया और हमारी स्किन मेकअप के लिए रेडी है। अब हम आते हैं मॉइस्चराइजर पर। तो मॉइस्चराइजर, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑयली स्किन के लिए अलग से जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर ले या फिर ड्राई स्किन के लिए क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर ले। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिर्फ दो मॉइस्चराइजर की नीड होती है। ये एक बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर है बायोटिक का, और दूसरा एम्ब्रोलिस। ये थोड़ा सा कॉस्टली है। आप इन दोनों में से एक मॉइस्चराइजर से भी काम चला सकते हो, और अगर आपको दोनों तरह के क्लाइंट के लिए, लाइक पार्टी मेकअप के लिए आप ये मॉइस्चराइजर रख सकते हो, और ब्राइड्स के लिए आप ये मॉइस्चराइजर रख सकते हो। ये दोनों तरह की स्किन पे काम करता है, ऑयली स्किन पे भी, कॉम्बिनेशन स्किन पे भी और ड्राई स्किन पे भी। ड्राई स्किन है अगर हमारे क्लाइंट की, तो हम इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लगा देंगे। और ये प्राइमर बेस्ड मॉइस्चराइजर है, एज ए प्राइमर भी वर्क करता है। तो ये दोनों बहुत अच्छे मॉइस्चराइजर है। आपको किसी और मॉइस्चराइजर की नीड नहीं है इन दोनों के अलावा। देन इसके बाद मॉइस्चराइज हो गई हमारी स्किन, फिर हम कंसीलिंग करते हैं। तो कंसीलिंग के लिए मैं दो शेड रखती हूँ सुपरा की, एक FS26 और एक 38। आई थिंक 38 मेरी इसमें है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो कंसीलिंग के लिए मैं ये दो शेड रखती हूँ, एक फेयर टू मीडियम टोन के लिए और एक मीडियम टू डार्क टोन के लिए। ये FS26 और 38, ये दो सुपरा की शेड है जो मैं कंसीलिंग के लिए रखती हूँ। देन मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। फाउंडेशन के लिए मेरे पास है नार्स के शेयर ग्लो फाउंडेशन, एक शेड पंजाब और दूसरा साइबेरिया। साइबेरिया जो है बहुत ही वाइट टोन का फाउंडेशन है, कूल टोन का, तो ये मिक्स एंड मैच करने के लिए ज्यादा काम आता है। और पंजाब जो है इंडियन स्किन टोन पे परफेक्ट जाता है। तो मैं ये दो फाउंडेशन रखती हूँ। और हाँ, मैं शेयर ग्लो फाउंडेशन ही यूज करती हूँ। मुझे फुल कवरेज फाउंडेशन पसंद नहीं आते हैं, मुझे बहुत हैवी मेकअप लगता है फुल कवरेज फाउंडेशन से, तो मैं ये शेयर ग्लो फाउंडेशन ही यूज करती हूँ। फाउंडेशन के बाद कॉन्टोर। कॉन्टोर जो मैं यूज करती हूँ ये है सुप्रा का NG1 शेड है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा NG1, ये थोड़ा सा डार्क शेड है। इससे मैं कॉन्टोर करती हूँ। कॉन्टोर के बाद मैं लगाती हूँ लिक्विड ब्लश। लिक्विड ब्लश जो है मैं लगाती हूँ O2O के। इसमें भी मेरे पास दो शेड है, एक 01 और एक 03। जो 01 है ये पिंक टोन का है, और जो 03 है वो पीच टोन का है। कभी कभी मैं इन दोनों को मिक्स करके भी लगाती हूँ। ज्यादातर मैं ये वाला पिंक टोन यूज करती हूँ, और अगर हमें पीच टोन चाहिए तो ये थोड़ा सा डार्क पीच है। तो इन दोनों को मिक्स करके एक परफेक्ट शेड भी बन जाता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए मैं अगेन सुप्रा का कंसीलर यूज करती हूँ, शेड है आइवरी, जो मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज करती हूँ। मैं टार्ट या फिर टू फेस ये सब कंसीलर नहीं यूज करती हूँ, हाइलाइटिंग के लिए इसी को यूज करती हूँ। हाइलाइटिंग के बाद है बेकिंग। बेकिंग के लिए मैं सिर्फ दो ही बेकिंग पाउडर यूज करती हूँ, वो है हुडा के। हाँ, तो मैं आपको बेकिंग का बता रही थी। बेकिंग के लिए मैं कपकेक, चेरी ब्लॉसम, दो हुडा के शेड रखती हूँ, बट ज्यादातर कपकेक यूज करती हूँ। और बाकी फेस पे मैं ये यूज करती हूँ शिनेल का नंबर 20। ठीक है, बेकिंग हो गई हमारी। उसके बाद पाउडर, ब्लश और हाइलाइटर। हाँ, तो उसके बाद है पाउडर ब्लश। पाउडर ब्लश मेरे पास एक मैक का है, एक फ्लैर नोन, जो एक चाइना की ब्रांड है। इसका लिटरली बहुत अच्छा पाउडर ब्लश है, बहुत ही बटरी है, इतना प्यार से मेल्ट हो जाता है फेस पे। ये मेरा फेवरेट है। इसका शेड है बेरी मेरी, आई थिंक। ये दो मेरे पास पाउडर ब्लश है। देन हाइलाइटर। हाइलाइटर एक मेरे पास डियोर का है, और एक फैंटी ब्यूटी का रोज रेव, आई थिंक शेड आपको दिख रही होगी, और ये डियोर का है। ये शेड में दिखा देती हूँ। ये दो हाइलाइटर है। इसके अलावा ये ग्लो गर्ल, ये फॉरएवर 52 का ये लूज हाइलाइटर है, जो मैं नेक पे और हल्का सा यहाँ पर जो फोरहेड पे जो शाइन करते हैं वहां पर ऐड करती हूँ। ये मेरे पास हाइलाइटर है। देन मेरे पास, हाँ, तो
आई बेस, सबसे पहले आई बेस की बात करते हैं। तो आई बेस के लिए मैं यही सुप्रा का जो लाइटर शेड है, एक मेरे पास आई थिंक 38 है, यही मैं आई बेस की तरह यूज करती हूँ और यही मैं कंसीलिंग के लिए यूज करती हूँ। तो ये मल्टीपर्पज है। उसके बाद जो आई पैलेट है, मैंने ये अभी परचेज की थी एरोटिका, और मैंने नवंबर दिसंबर के काफी मेकअप इसी पैलेट से किया है। ये बहुत अच्छी पैलेट है, बहुत प्यारे शेड्स हैं इसमें। तो मैं यही बस एक पैलेट लेके जा रही हूँ आजकल, और इसी से मेरे सारे आई मेकअप हो जाते हैं। आई मेकअप के लिए ग्लिटर रखती हूँ मैं लिट के, 2 शेड, एक पोची मामा और एक शैम्पेन विशेज, ये 2 शेड में लिट की ग्लिटर रखती हूँ। इसके अलावा ग्लिटर हो गया। और मैं आपको ये बता रही थी कि मेरे पास ये फॉरएवर 52 की ये जेम स्टोन कलेक्शन भी है, ठीक है। उसके बाद आईब्रोज के लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट मस्कारा रखती हूँ पीएसी का, एक ये मस्कारा है फेरा रोशी का, और ब्रोज के लिए मैं ये रखती हूँ, ये भी पीएसी का है। उसके बाद एक ये मैं हुला का पाउडर कॉन्टोर रखती हूँ। देन लैश ग्लू मैं लैशअप का रखती हूँ, ये इनके पेज पर ही मिलता है, बहुत अच्छा लैश ग्लू है, ठीक है। मैं प्राइमर लगाती नहीं हूँ, ये मेरा बहुत पुराना स्मैश बॉक्स का प्राइमर फोटो फिनिश पड़ा हुआ है, ये मैंने यूज ही नहीं किया क्योंकि मैं प्राइमर यूज नहीं करती हूँ और ऑरेंज करेक्टर में यूज नहीं करती हूँ। उसके बाद कुछ शार्पनर्स हैं और पैलेट हो गई, ये सब हो गया। लिप के लिए मेरे पास एक ये है, ठीक है, ओम्ब्रे लिप करने के लिए। और लिप शेड इसमें है सारे ज़्यादातर न्यूड शेड ही हैं। इसमें कुछ फॉरएवर 52 के हैं, कुछ पारुल गर्ग ब्यूटी के हैं, कुछ लवर्थ के हैं, सारे ही मुझे अच्छे लगते हैं। एंड देन अब क्या बचा, हाँ ये जो ब्लेंडर है ये मैं प्रोश का ही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा ब्लेंडर है, बहुत सॉफ्ट ब्लेंडर है, प्रोडक्ट को हटाता नहीं है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंडर में सिर्फ यही यूज़ करती हूँ। और पाउडर मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी सेटिंग स्प्रे, यस, एक तो मैं ये यूज़ करती हूँ अर्बन डीके का, और एक मैं फॉरएवर 52 की जो ब्लैक कलर की बोतल आती है वो यूज़ करती हूँ। और हाइड्रेटिंग स्प्रे मैं यूज़ करती हूँ मैक का, एक मिनट में दिखाती हूँ अभी। हाइड्रेटिंग स्प्रे ये मैक का और शार्लेट टिलबरी में दोनों रखती हूँ, बट मुझे मैक का ज़्यादा पसंद है। ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। कभी कभी लगता है ना कि हमें पाउडर लॉक करने के बाद थोड़ा मैट लुक लगता है, पूरा पाउडर पाउडर फेस लगता है, तो ये वाला स्प्रे कर दो पूरा पाउडर मेल्ट हो जाता है और बहुत अच्छा फिनिश आता है। तो मुझे इसके कंपेरेटिवली ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था मेरी वैनिटी का टूर। आई होप आप सबको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा जिनको वैनिटी अपनी बिल्डअप करनी है और जो कंफ्यूज हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट लें या क्या ना लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।